ओके, अनामिका एंड श्रीनाथ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। Yeah. Okay, fine. Okay, just to brief you about my this thing. I mean, Learner Zone. Learner Zone is my online school, and Career Breakthrough Formula is my course program actually. जैसे कि मैंने अभी भी बताया श्रीनाथ को, जब मैं स्टूडेंट था मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मुझे मेरे लाइफ में क्या करना है। छोड़िए स्टूडेंट की तो बात अलग है, जब मैं प्रोफेशन में आया तब भी मुझे क्लैरिटी नहीं था। तो इसीलिए जब मुझे क्लैरिटी मिली मैंने खुद को कोचिंग प्रोफेशन में ढाला और मैंने खुद के लिए कोचिंग लिया और तब जाके मुझे क्लैरिटी मिली। सो मुझे लगा ये क्लैरिटी अगर यंगस्टर्स को मिलना शुरू हो जाए और बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलना शुरू हो जाए कि अपने लाइफ के साथ क्या कर सकते हैं, तो उनको मदद हो जाएगा, ये सोच के मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया। तो उसके हिसाब से अगर मैं बताना चाहूँ तो व्हाट्स इन इट फॉर मी, इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको क्या क्या चीजें बताने वाला हूँ। हम लोग ट्रेडिशनली कैसे सीखते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, हमारा करियर सही तरीके से कैसे चूज कर सकते हैं। Anamika, you are already a dentist, so these 3 points might not be very much relevant to you, but still then I'll take 2-3 minutes of Yeah, this. yeah. Okay. Yeah, you should. Okay, yeah. Yeah. Okay, Mukassir is also joined. Just 1 second. Hi Mukassir, you can join in and you can activate your mic. Mukassir, are you okay? Fine. Mukassir, hi. Hi. Okay, Mukassir, along with us, Miss Anamika is there, and she's a dentist. And Hello. Mr. Srinath is there. He has just passed 12th standard and he is willing to explore his career now. That's great. So I have just given you a brief introduction of these two people. Can you please introduce yourself in a short? Sure. Because we have already started the meeting. Fine. Hello, everybody. I'm so sorry that Yeah, I'm hi. late. It's Myself okay. is Mukassir. Basically, I'm an education advisor, and I'm presently pursuing my PhD in microbiology for first year. Wow. big woman here. Yeah. Yeah. Okay. Fine, Mukassir. Thank you so much for your introduction. Okay. अभी मैं as decided ये पूरा वेबिनार मैं हिंदी में कंडक्ट करना चाह रहा हूँ। मैंने अपना रीजन बताया क्यों मैं रीजनल लैंग्वेजेस में कर रहा हूँ. Okay. So you are already aware of this. Yes. Okay. In this particular webinar, what I'm going to cover is ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट. अगर हम लोग ऐसे ही सीखते गए या ऐसे ही काम करते रहे तो आगे जाके हमारे साथ क्या हो सकता है. हाउ टू चूज द राइट करियर और द वर्क. एंड देन नेक्स्ट इट कम्स टू माय जर्नी एंड माय मिशन एंड इनसाइट्स अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या है और क्या क्या कर सकते हैं उसका थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगा. And I have created a program for students, housewives, and any other person who wants to learn digital marketing. And I have named it as Earn While You Learn. This is a small program of 3 months. Okay. So I'll be taking you through these aspects. अगर मेरे बारे में मैं बताना चाहूँ तो मैं एक सर्टिफाइड करियर एंड रिलेशनशिप कोच हूँ. करियर कोचिंग मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं खुद क्लियर नहीं था अपने करियर के बारे में. जब मुझे क्लैरिटी मिली, जब मैंने अपने पैशन को करियर में बदला, तो मुझे रिजल्ट फास्ट मिलना शुरू हो गया. जब मुझे ये बात समझ में आ गई कि अगर कोई अपने पैशन और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपना करियर चूज करता है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प देम. सो ये सोच के मैंने करियर कोचिंग में लेके आया खुद को. तो उसके अलावा रिलेशनशिप, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो आई ग्रू अप इन अ फैमिली ऑफ 50 पीपल. मेरा जॉइंट फैमिली है, 50 लोग है. तो सो 27 लोग बच्चे हैं हम लोग. तो बच्चों में सबसे बड़ा मैं हूँ, बड़ों में सबसे बड़े पापा है. तो रिलेशंस की काफी हद तक अच्छे से समझ रखता हूँ मैं, जिसकी वजह से मैं खुद के लाइफ को, खुद के रिलेशनशिप को अच्छे से निभा पा रहा हूँ और मुझे लगा कि मैं लोगों को हेल्प भी कर सकता हूँ इसमें. तो इसीलिए मैंने करियर शुरू ही किया था. लकीली मुझे 3-4 क्लाइंट मिल गए एंड आई वाज
successfully handled them, and I was able to sort out the differences. Apart from that, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर भी हूँ. मेरा खुद की कंपनी है by name Rediso. Just to help students, I started taking interviews of different industrial experts. Just like hopefully I can take your interview also, Anamika, because I haven't yet taken any interview of a dentist. If you go on my YouTube channel, you'll see different Okay. interviews of different industrial experts. Oh, okay. Okay, why I'm doing this? Because जैसे मैंने कहा आपसे कि मुझे खुद क्लैरिटी नहीं थी जब मैं सीख रहा था. Just 1 second, guys. मैं इंटरव्यूज लेना और यूट्यूब पे पब्लिश करना इसलिए स्टार्ट किया मैंने क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था मुझे क्लैरिटी नहीं था कौन से फील्ड है, यही पता नहीं था, सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल. तो एटलीस्ट जिस किसी को भी आगे जाके अगर किसी पर्टिकुलर डोमेन को सिलेक्ट करने की इच्छा भी है, वो अपने पेरेंट्स को समझा नहीं पाएंगे. सो उस केसेस में ऐसे इंटरव्यूज बहुत काम आ रहे हैं बच्चों के. So keeping that particular thing in mind, I'm doing this particular, I considered it as a service to the students. So apart from that, मैं कुछ blogs भी लिखता हूँ health diet के बारे में, and I'm a motivational speaker also and a digital trainer also. So going forward, okay, what is the traditional way of choosing a career? जैसे हम सबको पता है कि हमारे रेफरेंस में, हमारे फैमिली के रेफरेंस में जो भी आता है, आपके चाचा जी ने इंजीनियरिंग किया, आप भी इंजीनियर बनो. आपके फूफा जी ने मेडिकल किया, आप भी मेडिकल जाओ. इन्होंने ये किया, आपकी दीदी होटल मैनेजमेंट में है, आप भी होटल मैनेजमेंट में जाओ. सब कुछ पूरी दुनिया रेफरेंस के बेस पे चल रहा है. बहुत ही कम लोग होते हैं जो खुद को समझते हैं कि हम क्या है और हमारी अभिरुचि किस में है, तो उसके बेसिस पे जाते हैं. तो अनफॉर्चुनेटली मेरा भी करियर ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से मैं इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले लिया मैंने. तो ऐसे एडमिशन लेने के बाद मैं समहाउ उसको पास भी किया और कैंपस सिलेक्शन में मेरा इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन भी हो गया. काम करते करते मैं जा रहा था, तो मेरा खुद का एज 30 होने के बाद जब मैंने खुद को देखा, आई वॉज लिटरली फ्रस्ट्रेटेड. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है. जबकि मेरी सैलरी अच्छी थी, मैं अच्छा खासा काम भी कर रहा था, एंड आई गॉट एन अवार्ड ऑल्सो. मेरे कंपनी से मुझे बेस्ट सेल्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका था 2 साल लगातार, 3 साल इनफैक्ट. लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं था. मैं रीजन समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है, मैं काम से खुश क्यों नहीं हूँ. तो उस वक्त मैंने खुद को जब देखा तो मैंने खुद को ऐसे पाया, सीखा कुछ और है, काम कुछ और कर रहा हूँ, और आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है. अगर मैं ऐसे ही करता गया तो अगले 5 साल या 10 साल में मैं क्या करूंगा, मुझे खुद कुछ क्लैरिटी नहीं दिख रहा था. इसलिए मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था. ऐसे होने के बावजूद भी हमारे रिश्तेदारों को, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे बाकी सब घर वालों को क्या लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे घर वालों को, मेरे रिश्तेदारों को तो यही लगता था कि वीरेश ऐसा है, वीरेश की लाइफ ऐसी कट रही है, बहुत सारे पैसे है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन उस आग में जो झुलसता रहता है ना, उसी को पता होता है कि उसकी गर्मी कितनी है, जो कि मुझे पता था. ओके, जब लोगों को ऐसे लग रहा था तो तब मुझे कैसे लग रहा था, मैं ऐसे था. लिटरली मैं ऐसे सोचता था कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं काम तो अच्छा कर रहा हूँ, मेरे बॉस मुझे बोल रहे हैं कि यार तू काम नहीं कर रहा है. अवार्ड उसको दिया जाता है जो अच्छा काम करता है. हर कंपनी, हर प्रोफेशन में जो बिजनेस होता है, वो बिजनेस ओनर डिक्टेट्स, they defines whether you are working or not. It's not that you have to define something. तो ये मुझे हर कंपनी में नजर आया, तो इसीलिए मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी जॉब से क्यों फ्रस्ट्रेटेड हूँ. तो आखिरकार मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूं अभी. तो तब जाके मैंने इस बात को समझने के लिए मैंने खुद को कोचिंग प्रोसेस में इम्प्लीमेंट किया. मेरे ऊपर मैंने खुद कोचिंग लिया पहले, just to understand what is happening with my life and how I can change it. तब जाके मुझे समझ में आया.
तो अगर मैं मेरी जर्नी के बारे में बात करूं तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, आगे जाके क्या करूंगा ये मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुका था, क्योंकि मैं दूसरों के लिए कुछ करना चाह रहा था, बट वो कैसे करूंगा ये पता नहीं चल रहा था। जिंदगी में कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा था, पर रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। चाहे मैं कितना भी हार्ड वर्क करूं, कंपनी मुझे ऐसे ही देखती थी। हमेशा डर में ही जीता था मैं कि मेरा बॉस का फोन कब आ जाएगा मुझे। काम करने के बाद भी आज जब जितने साल 10-12 साल मैं कॉर्पोरेट कंपनी में काम किया, एक साल भी ऐसा नहीं गया जब जिस साल मैंने अपने ऑन पेपर सैलरी से कम पैसा लिया हो। हमेशा उससे ज्यादा ही लिया इंसेंटिव के तौर पे। तो वो तभी पॉसिबल है जब मैं अच्छा काम करूंगा, लेकिन उनकी आदत थी कि दबा के रखो और प्रेशराइज करो, which I was not liking. Okay, so ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। तो मैंने अपनी आजादी पाली, मेरे करियर को ब्रेक दिया मैंने। सारा क्लैरिटी लेने के बाद कोचिंग प्रोसेस ने मुझे इसके बारे में इसमें हेल्प किया, और फाइनली मैंने मेरा जॉब छोड़ा और खुद का कंपनी स्टार्ट किया। Now I'm on a mission to help at least 1 million students or the people who are struggling with the same kind of scenario. So इसको अचीव करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने रेडिसो के नाम से खुद का एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट किया। कुछ हाउसवाइफ्स को मैंने ट्रेन किया जो मेरे नॉन रिलेशनशिप्स और दोस्तों के वाइफ्स थे। सो जब उन्होंने कहा कि ओके अब हम लोग वी आर कैपेबल इनफ टू टेक प्रोजेक्ट्स ऑन आवर ओन, तो हमें आप लाइव प्रोजेक्ट्स दे दो। तो ऐसे होके मेरा कंपनी स्टार्ट हो गया। सो माय कंपनी टोटली रन्स ऑन अ फ्रीलांसर बेस। आई डोंट हैव एनी फिक्स्ड एम्प्लॉयज, आई डोंट गिव सैलरीज टू एनीबॉडी। मैं किसी को सैलरी नहीं देता। ये इंस्टेड आई गिव देम द शेयर। मैं उनको शेयर देता हूँ, जो भी अगर प्रोजेक्ट आता है तो प्रोजेक्ट का शेयर देता हूँ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अगर एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो मेरा लास्ट कंपनी का टारगेट था 10 करोड़ रुपए साल का, और मेरी सैलरी थी 10 लाख रुपए साल का। सो अप्रोक्सीमेटली 1%। और यहाँ पे मैं स्ट्रेट अवे 30% to 50% मैं मेरे साथ जो काम करता है उनको शेयर करता हूँ, क्योंकि अगर 1% शेयर लेने से मुझे तकलीफ हो रही है तो ये हर किसी को होगी। वैसे भी मेरे ओवरहेड्स नहीं है, तो ओवरहेड्स का जो हिस्सा था वो मैं उनको दे देता हूँ। आई एम नॉट इन अ माइंडसेट दैट ओके एवरीथिंग आई हैव टू अर्न। अगर वही करना होता तो मैं फिक्स्ड एम्प्लॉय रख लेता और उनसे भी वही काम करवाता जो मैं कर आ रहा था। सो आई डिडंट वांट समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो गया, मैंने अपना प्रोजेक्ट शेयर करना स्टार्ट किया। उनको भी अच्छा लगने लगा कि इस काम के लिए मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, एंड आई एम दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। आई नीड नॉट हैव टू फॉलो अप विद देम एनीमोर। मैं उनके साथ फॉलो अप करता ही नहीं। उनको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब चाहिए तब वो काम करते हैं। जब उनको फ्री टाइम मिलता है तब वो सिर्फ एक कंस्ट्रेंट रहता है, अगर कोई डेडलाइन है तो डेडलाइन मीट करना है। टाइम आप कैसे मैनेज करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। सो इसमें कोई फोर्स नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई दे आर स्टिल हैप्पी। ओके, सो इसके अलावा मैंने मेरा जैसे मैंने कहा कि आई एम अ सर्टिफाइड करियर एंड रिलेशनशिप कोच। Under a banner of Visionary You, I conduct a lot of coaching programs for students and other people who wants to get utmost clarity about their self and their relationship and their career. So Learner Zone is my online school wherein इस Learner Zone school में मैं अपने कुछ लाइफ स्किल कोर्सेज को पब्लिश कर रहा हूँ। ना कि सिर्फ मेरे, ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोगों के लाइफ स्किल कोर्सेज पब्लिश कर रहा हूँ। फिलहाल सिर्फ मेरे कोर्सेज है वहाँ पे, बट आगे जाके मैं जो टैलेंटेड लोग होंगे जिनके पास लाइफ स्किल्स होंगे, ना कि एकेडमिक स्किल्स। एकेडमिक स्किल्स बहुत सारे अवेलेबल है, लाइफ स्किल्स आज के डेट में बहुत कम है जो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मैं लाइफ स्किल्स को इसमें होस्ट कर रहा हूँ। सो अगर अब मैं बात करूँ हाउ टू चूज द राइट करियर, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो सही करियर चूज करने का तरीका यह है कि सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। उसके बाद में आता है कोर वैल्यूज। ओके, लेट मी आस्क यू गाइस, आप में से कितने लोग, ओके, कैन समबडी से व्हाट आर कोर वैल्यूज? कैन यू गाइस प्लीज टॉक अबाउट कोर वैल्यूज?
Anamika, Yeah. since Yeah. you have joined the first, can you please Okay. tell what are your core values? Yeah. See, what my core. If you talk about career, I would say No, you no, should no, no. evaluate. I'm not talking about career. I'm talking about your life's core values. What do you Okay. value most in your life? Okay. So आपने अपना करियर कैसे चूज किया है? हेलो, Hello. क्या Anamika? yeah, but I have always helping people any way which makes you interact with people and learn something from people. Okay, sorry to interrupt you, Anamika. Just tell me what are your core values. Yeah. One word. I don't need any stories. Tell me core values. Okay. For example, my core values are contribution. My topmost core value is a family. Second topmost core Okay. value is contribution. Third topmost core value is resourcefulness. Fourth topmost core value is power. Fifth topmost core value is freedom. Yeah. So Like my that. yeah, okay. So my okay, Hmm. got you. Hmm. So my core value is contribution Okay. and family. Yeah, these two. Okay. Have you ever thought about considering your core values while selecting your job or while selecting your company or the hospital you are working with or the people you are dealing with or how to handle your relationships? Have you ever thought of it, about it? Yes, I mostly do that. Okay, great then. You have a certain level of clarity then. I'm really glad to know that. How about Mukassir? Mukassir, Yeah, आपको क्या लगता I है कि आपके core values क्या है? I believe in satisfaction. हम जो कर रहे हैं अगर हमको उससे satisfaction मिल रहा है तो that is Uh-huh. sufficient. Okay, great. And And we can't force people. अगर हम उनके लिए कुछ कर रहे हो तो वापस वो हमको same way दे. I don't go for that. So my level correct. is only with the satisfaction. Okay, awesome. So contentment and satisfaction are your core values. Exactly. Okay, श्रीनाथ, आपको क्या लगता है कि आपके core values क्या है? मेरी कोर वैल्यूज हेल्पिंग फॉर पीपल, Okay, दूसरों लोगों को की मदद हाँ, करना. मदद करना और नेशन नेशन देश के लिए कुछ कर दिखाना, ऐसा ये Okay. ये Okay, nice श्रीनाथ, थैंक यू आपने शेयर किया. सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आप सब लोग इतने अच्छे विचार रखते हैं. ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है हमारे करियर को चूज करने में. दरअसल हम लोग इन सारी चीजों को कंसिडर ही नहीं करते हैं कि हमारे करियर में, जब मैं अपने पहले कंपनी में खुश नहीं था तो मुझे लगा कंपनी चेंज करने से मेरी लाइफ बदल जाएगी या मैं खुश रहने लगूंगा. शुरुआत के कुछ दिन में खुश रहता था, उसके बाद में फिर से वही. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था. तो ऐसे ही एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे काम के बाद तीसरा काम. तो कंट्रीब्यूट मैं कर नहीं पा रहा था, सिर्फ अपनी फैमिली को फीड कर पा रहा था मैं अपने सैलरी से. कंट्रीब्यूशन का कोई मतलब ही नहीं था वहां पे. हाँ, मैं मेरे सर्विस जो दे रहा था एज अ जेन्युइन sales or business development manager, that was helping people to get the right product and right service. But again, directly from my end, I was not able to contribute in anybody's life, and that was killing me. Okay, so after that particular thing, next point comes scope. अगर हमारा इंटरेस्ट है आर्ट और हमारे कोर वैल्यूज कहते हैं फ्रीडम, और ओके, अगर हम लोग ये दोनों को देखते हैं तो अगर मैं पेंटर बनना चाहूँ तो उसके लिए कितना स्कोप है, कितना पैसा मैं कमा सकता हूँ. अगर मैं ये चीज को नहीं देखूंगा तो वो करियर नहीं बन के रह जाएगा, वो सिर्फ पैशन बन के रह जाएगा. हमारे खुद के फैमिली वाले उस पर्टिकुलर चीज के लिए हमें डांटना शुरू कर देंगे. सो स्कोप को भी देखना जरूरी होता है. तो दिस इज हाउ वी हैव टू चूज द राइट करियर. व्हाट डू यू गाइस थिंक? इज इट द राइट पैटर्न टू चूज द राइट करियर? Is it making any sense? Not exactly. Because of I believe because of more competition, we don't get that opportunity. We have to fight for that frequently. Okay. So I don't think so it is that much easy. Okay. Anamika, do you know what is the difference between the students who are studying in the other colleges and who are studying in IIMs, IITs?
Of course. Okay, Yeah, can you the please just students who elaborate? are in IIM and IIT, I would say they are more focused. Focused in what? Focused in, and they know what they want to do in life, I would Yes, say. exactly. It's just that there is a school Yeah, and I called would like to interrupt, but yes, my husband is from IIM, so I can say that. okay. So that's nice to know. But if we consider all these aspects, then definitely it will help us enjoy our career life also. Otherwise, people will not know why they are not able to enjoy the career life. If you talk about competition, competition exists only in the non-performer areas. कंपटीशन पैशन जो लोग शिद्दत से काम करते हैं ना, वहां पे कोई कंपटीशन ही नहीं होता है, क्योंकि अगर अगर कोई काम आपको अच्छा लग जाए तो आपसे बेहतर वो कोई नहीं कर सकता, ना ही आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत है वहां पे। जैसे कि आपने कहा कि कंट्रीब्यूशन, आप बिल्कुल भी Yes. नहीं थकेंगी किसी दूसरे को मदद करते करते, आपको रोकना पड़ेगा, बस करो अभी, राइट? See, yeah, I would like to interrupt here. Yeah, you are right, and I would say what you are saying is 100% right. Because at my age, when I selected my career, I had no idea what I'm going into. I had no idea. True. So that clarity is needed. That's what I'm trying to communicate here. अगर हमको ये क्लैरिटी, अगर मुझे पता होता 10 साल पहले, 12 साल पहले कि मुझे कैसे मेरा करियर चूज करना चाहिए, तो डेफिनेटली आई वुड बी इन अ टोटल डिफरेंट स्पेस ऑल टुगेदर। बेंगलुरु में एक स्कूल है, बी मी, यू कैन ब्राउज इट, ओके, बी मी बोल के, BEME, द स्कूल नेम इज बी मी। This particular school doesn't have any classrooms, this school doesn't have any syllabus, and this doesn't have any kind of fixed periods. Student can learn anything they want. अगर वहां के बच्चे का IQ अगर हम लोग देखेंगे तो हमें से कई ज्यादा बेहतर है आज के डेट में, and I was literally surprised to know that when I got a chance to interact with one of such kid. So these, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको क्लैरिटी नहीं था, और कंपटीशन क्या है, फैसिनेटिंग क्या है, ट्रेंड क्या है। Exactly. हाँ, तो ट्रेंड क्या चल रहा है, सॉफ्टवेयर में चल रहा है, तो सॉफ्टवेयर में चले गए। लेकिन उसी वक्त अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग में 10 साल पहले जा चुका है, नाउ ही इज अ सेलिब्रिटी इन डिजिटल मार्केटिंग। उस टाइम पे किसी को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता भी नहीं था। ओके, सो अगर हमें पता होता तो शायद हम लोग भी चले जाते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पे हिट किया है यहाँ पे कि क्लैरिटी नहीं था। तो क्लैरिटी अगर आना है तो पहले इन चीजों को जानना पड़ेगा कि हमें क्या करना अच्छा लगता है, हम किस चीज को वैल्यू करते हैं अपने लाइफ में, और स्कोप किस में है। इन तीनों का मिश्रण लेके अगर हम लोग करियर को सेलेक्ट करें ना, देन डेफिनेटली हमारा करियर अच्छा जा सकता है। ओके, सो अगर आप कॉर्पोरेट इश्यूज के बारे में बात करेंगे तो पता नहीं कौन कैसे देखेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं अच्छा कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरे के साथ कंपेयर करना, ये सब तो आम बात है कॉर्पोरेट लाइफ में। काम का लोड इतना ज्यादा रहता है, जो सैलरी हमें मिल रही है उससे कई ज्यादा होता है। 2 काम खत्म नहीं होते हैं, 10 केसेस आ जाते हैं कि इसको भी खत्म करना है। आप प्रेशर में आके 4 काम खत्म कर दोगे, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या सुनना पड़ेगा, देखो 10 दिया था आपने 5 भी कंप्लीट नहीं किया, जबकि वो टाइम काफी नहीं होता है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। सिचुएशन यही है। ऐसे सिचुएशन में काम करते करते इरिटेशन होना तो आम बात है। इरिटेशन होना, गुस्सा आना, वो सब इंसान है यार, हम लोग सब, तो हम सबके साथ ये होना जायज सी बात है। तो यही टेंशन, यही गुस्सा हेडेक में तब्दील हो जाता है। उसके चलते हम लोग खुद को, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। प्रोफेशनल लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा होता है, छोटा सा हिस्सा, जबकि पर्सनल लाइफ में बहुत सारे रिश्तों को संभालने पड़ते हैं, और वो इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। वही इम्बैलेंस, वही मेंटल स्ट्रेस विल कन्वर्ट इनटू फिजिकल एलिमेंट अगर कंटिन्यू होता गया तो। ऐसे सब होते होते फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताना कैसे पॉसिबल होगा? खुद का इरिटेशन संभाला नहीं जाता है, तो फैमिली के साथ अच्छा
टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना एक सपना बन के रह जाता है। मेरे लिए वो दिक्कत हो रहा था, क्योंकि कभी कभी मैं केरला जाता था, कभी कभी पूना जाता था, कभी कभी हैदराबाद जाता था, कभी कभी कोल्हापुर जाता था, और हफ्ते में महीने में एक हफ्ता अगर मैं घर पे रहूं तो ऑफिस का काम, फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए वक्त कहाँ है, वक्त ही नहीं है। तो खुद का पैशन फॉलो करना तो भूल ही जाओ आप। ये तो बहुत लोगों का सिर्फ सपना बन के रह जाता है, सिर्फ वो एक दिन बन के रह जाता है, मैं एक दिन ये जरूर करूंगा या जरूर करूंगी, ऐसे ही सोचते हैं बहुत सारे लोग। कुछ ही लोग होते हैं जो इसको रियलाइज कर पाते हैं, कुछ ही लोग होते हैं इस पे एक्चुअली एक्शन लेते हैं, अपने पैशन को थोड़ा बहुत तो फॉलो कर लेते हैं। जैसे कि मुझे गिटार सीखना था, मैंने सीख लिया, क्योंकि मैं इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेता। क्लैरिटी मिलने के बाद तो मैं अपने सारे एरियाज ऑफ लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया मैंने। सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कहीं जाके कोने में बैठ के रो ऐसे लगता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं कर सकता है, जिम्मेदारियां होती है तो निभानी पड़ती है, आंसुओं को छुपा के काम करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें मुझे तकलीफ दे रही थी, तो मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहता था। तो इसीलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग जब सीखना चालू किया तो तब मुझे इसके बारे में क्लैरिटी मिलती गई। तो वही क्लैरिटी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ आज। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करूं तो ये फील्ड दूसरे फील्ड्स के जैसे सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं है, ये ग्रोइंग स्टेज में है, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। इन 2021 itself it is going to be an industry of $800 billion in India। 800 करोड़ की कंपनी होने वाली, सॉरी $8 billion, not 800 billion, $8 billion, which is approximately equal to around 800 crores। 800 करोड़ की अगर यहाँ पे बिजनेस होने वाला है इंडिया में, तो उसके हिसाब से 20 लाख लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। जॉब का रिक्वायरमेंट बहुत हाई लेवल पे होगा इसमें, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव स्किल्ड डिजिटल मार्केटर्स एट। ओके, चाहे वो फुल टाइम जॉब में जाना चाहे या फिर घर बैठे एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहे, नहीं है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही काम करना पड़ेगा, आपको कंपटीशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको जो काम अच्छा लगता है ना, आप वो चूज कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना अच्छा लगता है, उस पे आप पैसे कमा सकते हो। वो कैसे, मैं आगे जाके आपको बता रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि आपके एक्सपीरियंस बेसिस के, आपके एज के बेसिस पे आपको पैसा नहीं मिलता है, आपके टैलेंट के बेसिस पे पैसे मिलता है। ओके, 20 साल का लड़का है, सॉरी 19 साल का लड़का है, अविनाश, उसका नाम कुछ है, मैंने कल ही उसका इंटरव्यू देखा। ही मेड 80 लाख रुपीज इन जस्ट 6 months। 19 साल के लड़के ने। Forget about that. There is a 9-year-old kid. Okay, guys, please just tell me one rough estimation about your thought process। 9 साल का एक बच्चा अपनी पूरी लाइफ में कितना कमा सकता है, सॉरी नॉट पूरी लाइफ में, एक साल में कितना कमा सकता है, आपको क्या लगता है 9 साल का बच्चा कितना कमा सकता है? Any number? Any guesses? No. No। श्रीनाथ, आप कुछ बोल सकते हो, कितना कमा सकता है 9 साल का बच्चा? नहीं 9 साल का बच्चा क्या कमा। ओके, आपको ये जान के हैरानी होगी कि 9 साल के एक बच्चे ने 184 करोड़ रुपए कमाया 2019 में। 184 करोड़, 184 crores। इतने की तो हमें सपने भी नहीं आते हैं यार। उस बच्चे ने कमा लिया। ही इज द हाईएस्ट पेड यूट्यूबर। हिज नेम इज रैन। आई एम नॉट बुलशिटिंग हियर, यू कैन गूगल इट। इंटरनेट हैज दैट मच ऑफ पावर। डिजिटल मार्केटिंग में पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस बन जाती है, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होता है 9 साल का बच्चा, लेकिन उसने, मैं दिखा दूंगा आपको, अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दिखा दूंगा मैं आपको। ओके, इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इसको यहीं पे आके काम करो, वहीं पे बैठ के काम करो, नहीं। आप अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में बहुत स्ट्रांग हो ना, काम आपके पास चल के आएगा। आप बैठे बैठे काम कमा सकते हो। मैं अपने घर बैठ के काम ले रहा हूँ, यहाँ पे बैठ के डिलीवर कर रहा हूँ। मैं अपने होम टाउन में हूँ अभी। मैंने मेरा ऑफिस बेंगलोर में सेटअप किया है, बट आज मैं मेरे होम टाउन में, मेरे कर्नाटका में, मेरे होम टाउन में घर पे बैठ के मैं काम कर रहा हूँ। और मेरे साथ जो काम करते हैं, एक हाउसवाइफ है जो पुणे से काम करती है, एक हाउसवाइफ है जो हैदराबाद से काम करती है। दोनों के बच्चे हैं।
फिर भी वो अपने अपने घरों में बैठ के काम करते हैं। फ्रीडम बहुत ज्यादा है इसमें, which I liked in this particular domain. That's why I focused myself full time into this and then ventured myself as a digital marketer. तो मुझे लगा यही सारी चीजें अगर दूसरों को भी काम आ सकता है, तो वही सोच के मैंने ये प्रोग्राम बना दिया ताकि दूसरों को हेल्प हो जाए। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अर्न व्हाइल यू लर्न, जो मैंने प्रोग्राम का नाम बताया, ये 12 वीक का प्रोग्राम है। इसमें मैं 10 मॉड्यूल सिखाने वाला हूँ इंटरनेट के। सो इस पर्टिकुलर इन 10 मॉड्यूल्स के अंदर आपको जो अच्छा लगता है ना, आप वो काम कर सकते हो। अगर ओके मुकेश सर, यू सेड यू आर डूइंग अ पीएचडी, तो आपके पास दिमाग में इतना सारा नॉलेज भरा पड़ा रहता है, कंटेंट रहता है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है। इफ यू वांट टू बिकम अ कंटेंट राइटर, देयर इज अ ह्यूज वैल्यू फॉर दैट। अनामिका, अगर आप डेंटिस्ट के बारे में कुछ ब्लॉग स्टार्ट कर दोगे ना, देन नोबडी कैन टच यू आल्सो। आप एक स्पेशलिस्ट बन जाओगे उसमें। आपने कभी पढ़ाई करने के टाइम पे कुछ खोजा होगा ना गूगल में, Yeah, अपने कोर्स के बारे में? ओके, मेनी टाइम्स यू हैव सर्च फॉर समथिंग इन गूगल, एंड yes, आप जब भी कुछ भी सर्च करते हो, गूगल क्या करता है, बहुत सारे रिजल्ट ला के रख देता है अपने सामने। तो उसमें से एक या दो हम लोग ओपन कर लेते हैं, फर्स्ट पेज में एक दो ओपन कर लेते हैं। तो वो यूजुअली क्या होते हैं, वो ब्लॉग्स होते हैं, किसी और के लिखे हुए ब्लॉग्स होते हैं। अगर आप अपने फील्ड जिसमें इंटरेस्ट है आपको, जिसमें आपको लगता है कि मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उसके बारे में भी लिखोगे ना, देन यू कैन मेक हेल लॉट ऑफ मनी सिटिंग एट होम। बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। लोग कैसे कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, ये मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। ओके, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर आप जॉब में ज्वाइन करना चाहते हो, इसमें बाहर से कैसे आपको ऑर्डर्स मिलने चाहिए, आपको ऑर्डर लेने के लिए आपका एक प्रोफाइल और वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। तो वो आप खुद का कैसे बिल्ड करना है, मैं इसमें बिल्ड करके दूंगा, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा नहीं। ओके, सो 3 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगा। एंड रियल टाइम प्रोजेक्ट्स मैं कैसे लेता हूँ दूसरों से, हाउ आई फाइंड आउट द प्रोजेक्ट्स, हाउ आई कोड देम, मैं कैसे उनको डिलीवर करता हूँ, हाउ टू शेड्यूल द टाइमिंग्स, मैं वो सारा चीज इसमें समझाने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर कोर्स, ये तो हो गया कोर्स का स्ट्रक्चर। अगर मैं बोनसेस की बात करूँ तो 3, मैं इसमें सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस, इसमें इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ। मैंने तकरीबन 6 से 7 लोगों से मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा है। क्यों? क्योंकि मुझे कभी तसल्ली नहीं हुई कि हाँ, मैं अभी जो भी मैंने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद, बहुत सारा टाइम स्पेंड करने के बाद, ऑलमोस्ट अराउंड 5 to 6 लाख रुपीज स्पेंड करने के बाद जो नॉलेज आया है, वो मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। सो मैं, क्योंकि आप काम कर रहे होंगे, उसके लिए मैं आपको इसमें 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दूंगा, आपका प्रोफाइल रेडी होगा। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फ्रीलांस जॉब्स आपको घर पे बैठ के लेना है, तो मोर देन 200 डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज का आपको लिस्ट दे दूंगा मैं, जहाँ पे आप डायरेक्टली अपना प्रोफाइल भेज सकते हो, डायरेक्टली अपने काम वहां से ऑफलोड करके ले सकते हो। क्योंकि हर कोई आज के डेट में फुल टाइम एम्प्लॉय अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए फ्रीलांसिंग का काम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। फ्री होस्टिंग फॉर द फर्स्ट 10 रजिस्ट्रेंट्स। आप सबको पता ही होगा कि डोमेन नेम होस्टिंग क्या होता है, ये पता है आपको? no, No. ओके, नो इश्यूज। अगर कोई वेबसाइट आप ओपन करते हो, तो जो वेबसाइट का नाम होता है, फॉर एग्जांपल मेरा वेबसाइट का नाम क्या है, vireshbaswaraj.com। ये vireshbaswaraj.com हो गया डोमेन नेम। इस डोमेन नेम के ऊपर जो भी आप वेबसाइट बिल्ड करोगे, उस वेबसाइट को सारा का सारा वेबसाइट का कंटेंट रखने के लिए आपको जगह की जरूरत पड़ती है क्लाउड में। तो वो क्लाउड का जो स्पेस होता है, उस स्पेस को हमें रेंट पे लेना पड़ता है होस्टिंग प्रोवाइडर से। उसके लिए वो लोग हमें चार्ज करते हैं अराउंड 3,700 to 4,000 rupees per annum. Okay, so as a bonus, just to encourage students, I'm giving it for free for the first year. And मैं अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कैसे पैसे बनाया जा सकता है वो सिखाने के साथ साथ मेरे खुद के कोर्सेस है लर्नर जोन में,
उसके अफिलिएट अथॉरिटी मैं दे दूंगा स्टूडेंट्स को, ताकि वो यहाँ से भी पैसे बना सके। 12 हफ्ते के अंदर अंदर जो भी वो इन्वेस्ट करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, they will be definitely able to recover that money. इतना ही नहीं, both the ladies, it is no way related to you. अगर आप सिर्फ जानना चाहते हो तो definitely yes, you can find some interest in this, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर कोर्स में हाउ टू क्रैक एनी इंटरव्यू एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है। अभी फिलहाल के लिए वो कन्नड़ लैंग्वेज में है, मैं हिंदी में भी लॉन्च कर दूंगा उसको। इसमें बताए हुए ट्रिक्स, इसमें बताए हुए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरव्यू, यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आई कैन बेट ऑन दैट, ओके? क्योंकि मैंने बहुत सारा सर्च किया है इस चीज के बारे में, कहीं भी कुछ भी नहीं मिला ऐसे मुझे। But in my entire career life of 12 years, I had hardly attended 7 interviews and I had cracked all of them in just first attempt. मैंने कभी भी वापस खुद से फॉलो अप नहीं किया किसी को, क्योंकि मुझे 100% कॉन्फिडेंस रहता था कि मुझे वापस कॉल आने वाला है। Because I had understood the psychology behind the interview process. I used to control the interview actually, not the interviewer most of the time. That's how I was able to crack all my interviews in the very first attempt. तो अपना खुद का एक्सपीरियंस और जो भी मेरे करियर कोचिंग के बारे में प्रोसेस में मैंने कोचिंग लिया, उसका नॉलेज डाल के मैंने ये कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो ये इसके साथ मैं फ्री में दे रहा हूँ। सो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो ये आपको दिख रही है क्या? Yeah, internship fees. Yeah, I don't know. No, I cannot see it. Yeah, okay. One second. Internship fees is around 15,000 rupees. Shit. One sec. Let me remove this. Okay. Okay, fine. Is it visible now? Yeah. Okay. जो भी मैं यहाँ पे अफिलिएट इनकम के साथ अपॉर्चुनिटीज दे रहा हूँ, मेरे अफिलिएट अथॉरिटीज दे रहा हूँ, उस सब के साथ ये लिस्ट 3 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस, आपका पोर्टफोलियो, एक कोर्स, ना कि सिर्फ इतना, इसके साथ साथ मैं और एक कोर्स दे रहा हूँ करियर ब्रेक थ्रू फॉर्मूला बोल के, जिस कोर्स का प्राइस ही है 8,000 रुपीज, 7,999 उसका प्राइस है। वो कोर्स में मैं इसके साथ फ्री में दे रहा हूँ, which will help you understand a lot of come out of your mental blockages and give you a lot of clarity. So approximately around 95,000 के आसपास इसकी वैल्यू होती है, but as a webinar bonus or for the referral bonus, I'm giving it at 9,999. Okay? अगर मुझे सिर्फ पैसा ही बनाना होता तो मैं भी इंग्लिश में कोर्स करता और ऑल ओवर इंडिया, क्या मैं पूरे वर्ल्ड को टारगेट कर सकता था। I'm doing it for a purpose. I want to help people to get to know about this particular domain and venture themselves into digital marketing field or something, whatever they are interested in. एक सिर्फ सिंपल सा फंडा है, मैं खुद डिजिटल मार्केटर होकर अगर मैं 2,000 रुपए का एक ऐड चला दूंगा तो आसानी से मैं एटलीस्ट अराउंड 1,000 लोगों को तो लेके आ सकता हूँ अपने वेबिनार के लिए। फिर भी मैं रेफरल बोनस दे रहा हूँ 20% just for the students, so that they can recover their money first, and I'm helping them how to do that through by teaching them how to do the affiliate marketing. Affiliate marketing के बारे में शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा, मैं कोर्स में वो सब बता दूंगा आपको। So कोर्स के बारे में मुझे इतना ही कहना था। अगर आप लोगों को इसमें कुछ डाउट है तो बताइए, ताकि मैं आपको आगे के फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखा सकूं। इसमें किसी को कोई डाउट है? No doubts. No. No. No doubts. Okay. Okay, let me take you through the facts and figures now. Okay, I'm sharing my screen once again. Like, is my screen visible to you all now? Can you please confirm? Yes. Yeah, it is. Okay, fine. Okay, here what I did, I just typed in Google. ये देखिए, मैंने गूगल में टाइप किया था। Okay, top 10 Indian bloggers and their earning. Okay, तो गूगल में फर्स्ट रिजल्ट आया ये, top 10 Indian bloggers of 2019 and their monthly income. ब्लॉगिंग क्या होता है?
ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज है, अगर आप किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो guys, I'm muting all of you because Yeah. there's a disturbance from the back end. Yeah, yeah. Can you just mute yourself, Yeah. Yeah, please. please? Okay, fine. Thank you so much. Okay. अगर आपको किसी भी फील्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज है, आपको लगता है कि आपके नॉलेज से किसी और को मदद मिल सकती है, तो आप ब्लॉग्स लिख सकते हो। ब्लॉग इज नथिंग बट एन आर्टिकल अबाउट एनी पर्टिकुलर निश। ओके, तो ये सारे लोग जो टॉप 10 ब्लॉगर्स हैं इंडिया के 2019 के, ये अपने अपने फील्ड में कुछ भी जो नॉलेज शेयर करना चाहते हैं उसके बारे में लिखते हैं। तो ऐसे लिख लिख के घर पे बैठ के ये कितना कमा रहे हैं, जरा इसके बारे में देखते हैं। Okay, who's the first one? Okay, the first topmost blogger is Amit Agarwal. His blog name is labnol.org. Let's see his monthly income. Okay, blogger name Amit Agarwal. Website, this is his website. Blogging started in 2004. Okay, ये domain authority इसके बारे में बाद में बता दूंगा आपको। Estimated visits per month, कम से कम 20,70,000 लोग हर महीने उनके ब्लॉग पे आते हैं कंटेंट जानने के लिए। मंथली इनकम कितना है? $80,000 गाइस, $80,000 कितना होगा यार? 56 lakhs 56 lakhs इन 1 month। यहाँ पे लोगों की जिंदगी निकल जाती है। मेरे कंपनी की एमडी की सैलरी थी 42 lakhs, और वो भी पूरे साल काम करने के बाद। यहाँ पे ये बंदा घर पे बैठ के 56 लाख ब्लॉग लिख के कमा रहे हैं। नॉट अ जोक। ओके, let me take you one more. Shout me loud. Harsh Agarwal. Let me see his income. $51,000 per month. Okay, let me scroll down. Faisal Faruqi. $50,000 per month. Wow. Shraddha Sharma, your story. Okay, Shraddha Sharma का ये blog URL है. She is making around $30,000 per month. $30,000 is how much? 21 lakh rupees per month. Come on. इनकम सोर्स क्या है? एडसेंस। एडसेंस का मतलब क्या है? उनके ब्लॉग में अगर कोई, फॉर एग्जांपल अनामिका, अगर आप डेंटिस्ट के रिलेटेड कोई ब्लॉग लिख रहे हो, अगर कोई उस फील्ड के रिलेटेड कोई और प्रोडक्ट है, चाहे वो दवाई हो सकता है, चाहे वो कोई इक्विपमेंट हो सकता है, चाहे वो कोई टूल हो सकता है, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर उस पर्टिकुलर टूल के बारे में या फिर दवाई के बारे में कहीं पे एडवर्टाइज करना चाहेगा, तो वो कहाँ पे करेगा? टेलीविजन में करेगा, तो किसी को भी पहुंच सकता है, जिसको यूज नहीं है उसके पास भी पहुंच सकता है। लेकिन आपका ब्लॉग कौन पढ़ रहा होगा? सिर्फ वही लोग पढ़ेंगे जिसमें उनको इंटरेस्ट है या फिर उनको वहां से कुछ चाहिए होगा। तो ऐसे मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर्स आपके ब्लॉग के ऊपर एड करते हैं, एड पब्लिश करते हैं, और उस एड के जरिए जितने भी लोग खरीदेंगे, पर्टिकुलर हर एक क्लिक पे, हर एक परचेज पे आपको उसका एफिलिएट इनकम मिलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखना शुरू कर दिया और उसने मेरे कोर्स के बारे में उसमें लिखा, एंड इफ आई गेट टू नो दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर फॉलोइंग दैट ब्लॉग, देन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू पब्लिश माय एड ऑन दैट पर्टिकुलर ब्लॉग। तो उससे क्या होगा? जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं वही लोग वहां पे आ रहे हैं। तो व्हाट डज दैट मीन? I'll get more visibility, I'll get more and more conversion from that particular blog itself. So that's why उस बंदे को मैं अपना affiliate कमीशन शेयर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, because I'll be getting a hot leads from there. ऐसे काम करता है ये AdSense. Okay? वरुण कृष्णन, उनका क्या है? $22,000. Okay, 9lessons.info क्या है, कितना है? $16,000. गाइस, कोई भी 10,000 के नीचे है ही नहीं। ओह, है एक बंदा। ओके, अरुण प्रभुदेसाई, $8,000 per month, sitting at home, and these are Indian guys, not an aliens. 5,000. ओके, ये तो हो गया, सिर्फ एक पर्टिकुलर डोमेन के बारे में बताया मैंने आपको। ओके, अभी मैं आपको उस 9 साल के बच्चे की कमाई दिखाता हूँ। चलिए, आ गया। See this. YouTube Kid channel, Ryan's World earns estimated $26 million in 2019.
ही इज जस्ट 9-year-old kid. आप लोगों ने कहा था कि कुछ कमा नहीं सकता है या फिर कितना कमाएगा, पॉसिबल नहीं होगा, बट यहाँ पे देखिए $26 million in 2019 alone. 184 करोड़ होता है अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू इंडियन रुपीस में. पोटेंशियल बहुत ज्यादा है दोस्तों, सीरियसली. ओके, सो अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर डोमेन में इंटरेस्ट आ गया ना, देन यू विल बिकम अ मास्टर. जिनसे मैंने सीखा है ना, मैंने 6-7 डिजिटल मार्केटिंग मास्टर्स से सीखा है. हर एक बंदा आज के डेट में करोड़ों में खेल रहा है और अपने घर पे बैठ के सिखा रहा है सबको. दिमाग खराब हो जाता है सीरियसली. जो लोग सोचते भी नहीं है उतना ज्यादा पोटेंशियल है इसमें. आपकी लाइफ बन जाएगी अगर किसी एक चीज में अपने आप को झोंक दोगे इसमें तो. और इसके लिए आपका एग्जिस्टिंग कोई जॉब और छोड़ने की जरूरत नहीं है. मैंने कैसे किया, मेरे एग्जिस्टिंग जॉब में रहते रहते ही मैंने पार्ट टाइम काम करना स्टार्ट कर दिया. मैंने क्लाइंट बेस पहले बनाया, उसके बाद मैंने जॉब क्विट किया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अभी जो इनकम मुझे आ रही है उससे मेरा घर आराम से चल जाएगा. तो ये आराम से काम हो सकता है at the time of your convenience. Okay, so this is all about the facts and figures. And if I want to show you some of the testimonials about my students, okay, here are some. Learner Zone is my group, मेरा online group है. Okay, इन्होंने तो कन्नड़ा. Okay, let's see this, what she says. Rashmita is one of my intern. My name is Rashmita and I'm a homemaker. Here I want to share my opinion about Career Breakthrough Challenge course. It's a formula course she has taken. Before taking this course, I was in confusion state, but this course taught me that housewives can also achieve in their life. Now I'm having clear idea about goal setting and how to take actions. This course made me to think about myself and core values which I am giving priority in my life. This course made me to overcome my fear, confusions, and think about to choose the right career path which I am interested. This course is very helpful for students and housewives who has aspirations to achieve something in their life. Okay, this is one testimonial. Okay, Godavari, she has written it in Kannada. Okay, though the letters used are English, this entire conversation is in Kannada, so you people might not understand this. Okay, Abhishek is one more intern. Anamika, you just heard him, right? Just while before starting, he was online. So he says, Yeah. this course will help you to earn and acquire a lot of knowledge. If you people join now, then your future will be awesome. I'm saying frankly, when I joined CBF from first class, I enjoyed also getting a good knowledge. There's no doubt on Viresh will help you for everything. It's grateful thing that I'm learning from him. Okay, he's a student. Okay, Nilesh has also written regarding something about his particular experience about this particular course which I have shared with them for free. This is just 8,000 rupees online course which I'm talking about. The feedbacks have come for the online courses. Whatever the value I'm giving them in my existing program, that is altogether a different thing. Okay, let me show you something else. Okay, Priya, she has written as Career Breakthrough Formula. Hi, I'm Priya and I'm a homemaker. I want to thank Viresh for creating such a motivational and decision-making course. I have completed this CBF course. I have good experience, and the change I noticed in myself is that I took action on what I wanted to do. Also helped to clear my confusion. Each class has best examples and coach explained well on each slide. And it includes very interesting self-realization tests and so on. It is beneficial for student beginners in career, homemakers, or anyone who wants to use their talent in career path. This course has potential to change anyone's life because it helps to take an action, not just plan. So definitely, I want to recommend my friends who can take the benefit. Thank you, Viresh. Okay. So guys, if you look at the reviews, you can find many reviews. I have conducted so many Facebook lives. I have my YouTube channel also.
though I had started my YouTube channel very recently, currently I have around 177 subscribers on my YouTube channel also, and you can see some of the comments there also if you want. So this is what about my courses, and I'm in complete touch with all my attendees of the program, and I always try to interact with them, help them get to learn the things. जहाँ पे भी मैंने सीखा है वहाँ पे कैसे होता था, they used to throw the knowledge, but I was not able to implement whatever they had delivered in the courses. So इस particular चीज को avoid करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं हफ्ते में 2 क्लासेस कंडक्ट करता हूँ. एक क्लास में मैं सिखा दूंगा, बाकी के 3 दिन उनको दूंगा जो भी मैंने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. वो 3 दिन के बाद चौथे दिन मैं फिर डाउट क्लियरिंग सेशन रखता हूँ, जो कि किसी भी कोर्स में अवेलेबल नहीं था. जबकि डाउट क्लियरिंग सेशन ना रहने की वजह से बहुत सारे लोग अपने डाउट्स को क्लियर ना किए बिना ही नेक्स्ट क्लास में आ जाता है. मैं उस पर्टिकुलर हर्डल को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे एक तो कोर्स डिलीवर करता हूँ, उनको 3 दिन देता हूँ उस पर काम करने के लिए. उसके बाद में डाउट क्लियर करता हूँ ताकि वो अगले सेशन में आने से पहले अपने फर्स्ट सेशन का पूरा तैयारी खत्म करके आगे बढ़े. क्योंकि मुझे 3 महीने के अंदर 12 वीक्स के अंदर अंदर उनका प्रोफाइल क्रिएट करना है, ना कि सिर्फ नॉलेज शेयर करना है. नॉलेज शेयर करने के लिए मेरी जरूरत या किसी कोर्स की जरूरत नहीं है. नॉलेज तो बहुत सारा पड़ा है इंटरनेट पे, कोई भी कहीं से भी उठा सकता है. बट यहाँ पे मैं इनको लिटरली उनको आई एम हैंड होल्डिंग देम टू टेक देम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. ओके, सो just to show you about my YouTube channel, just take you through that. Okay, I'll just show you. Oh, one sec. Okay, let me show you some of the websites. What is that? Okay. I had conducted a website development and blog writing classes just before last Sunday. Okay, based on that I had given an assignment and I had shared the videos of my classes. मैं जो भी क्लास करता हूँ उसके वीडियो शेयर कर लेता हूँ उनके साथ. तो उसके बेसिस पे अभी आज का ही है 4/19 को ये मैसेज आया हुआ है. गोदावरी is a BCom student. Okay, so let me show you how she has written her blog. Digital marketing course content for beginners. She's literally an amateur to digital marketing. She has just started learning this and she is able to make this blog for herself. She has written everything in Kannada language because she is from a Kannada medium school. Okay, this is her blog, what she has written. Hope you might not understand anything about the content. Let me take you through any other blog. Okay. This is all based on just one single classes. Okay, this blog doesn't have anything. Okay, content she has not written it. Any other? Okay. This blog has been written by one more intern. Many are there like this. See this. Just after completing one session of mine, they are able to do something like this. I'm teaching them about all these things here. Let me take you to one more last one.
Again, same blocks are coming in. If you ever want to talk to any of these interns, I can share all of their contact details with you. You can talk to them anytime. Okay, they can help you with every detail. I don't want you to believe me just like that. Okay, this has been written by Smita. Anamika, Smita is in Yeah. touch with you, right? So this blog has been written by Smita. What happened? It is not showing up. I think there's a technical error. She had shared it yesterday. Okay, no issues. I've shown you some of the blogs written by them. And if I want to take you to my YouTube channel, then this is my YouTube channel. And as I said, I'm publishing many videos of the different industrial experts about different particular domains actually, okay, based on which I'm trying to help students through this particular platform by giving them the utmost clarity about any particular field. So, okay, this has been made about Corona, how to build WordPress website. Okay, Corona. So I have published a lot of videos actually. Work from home job for ladies, intro video, how to find your self-worth, how to write your perfect CV, how to quit rat race. This is an interview with the South African company CEO, ex-CEO. And some of the testimonials of my coaching programs are here. Those are available on my website also. Career opportunity in hotel management, just to give some inputs about hotel management for the career aspirants. So many other. Okay, so let me take you through internship program modules. Whatever the modules I'm going to cover, I'll take you through the internship module so that you can get a gist of that. What all the modules I'm covering in this. This is my company's website. Rediso stands for Reliable Digital Solutions. And this is the internship page. Okay, internship program structure. Who can take this internship program? Irrespective of what graduation you have completed, you can take this internship program as the prerequisite to this course is your passion for digital marketing and not your educational background. So modules I'm going to cover in these particular programs are web development, search engine optimization, content writing, how to write a blog, social media marketing, email marketing, web analytics, marketing automation, affiliate marketing, search engine marketing. So these are the 10 modules which I'm going to cover in this, but in these 12 weeks. And the bonuses what I'm giving are, as I said, 3 months experience certificate, free hosting for first 10 registration of any particular batch, and list of more than 200 companies for you to apply for either freelancing projects or for a full-time job, and affiliate links of all my programs, affiliate authorities of all my programs for you to help make some money out of it. And of course, this course is there. Apart from this, I'm going to give you one more course which I mentioned about Career Breakthrough Formula. That is one more course which you have seen the this particular testimonials. So that's it guys from my side. If you people, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए. It's all good from my side as well. If I have any doubts, first I would like to go through your website, and maybe then if I have any question, I'll Okay, just a ask minute. you. Just a minute. Let me share you my website link. Yeah, So that would be the great. yeah. Let me share you some of the testimonials on my website also, how I'm working and how people are finding our services. This is my website. Okay, Rediso is my website. What we do, I have written it here. And
you can go through this website, why we are different from our clients. Okay. Just Okay. read about these clients. These are not any amateurs or any small business guys. These are well-known celebrity makeup artists. And Sumaya is a founder of a company called Stretch and Dance. Currently, we Okay. are handling her. So Vinesh, if you don't mind, can I just drop out of the call? I guess I think I need to go to my son now. He's awake now. Yeah, sure. I'll Sorry. send. No issues. I'll ask Smita to send you the link of that. Yeah, I would like to know the link of your web. And thank you so much for the presentation. It was really nice one. Thank you so much. Thank you so much, Anamika. Thanks a lot Thank for you. being on the Thank you. call. Yeah, Pleasure my having you pleasure. with us. Yeah, Thank you. yeah. Thank you. Bye-bye. Bye Bye-bye. to all. Yeah, bye. Bye. Okay. So, आपको कोई डाउट है मुकस्सर जी? No, as of now तो नहीं, मैं भी एक बार वेबसाइट के थ्रू देखूंगी. Okay. तो मैं Because वेबसाइट अभी का तक मैंने सब लिंक कुछ किया नहीं था. Please. आपको दे देता हूँ. Just a minute. Okay. यहाँ पे चैट बॉक्स में मैंने वेबसाइट का लिंक डाल दिया है. अगर आप चैट पे क्लिक करोगे तो डेफिनेटली you'll be able to see that. Okay. या सुनात, आपको कोई डाउट है इसमें? नहीं, मुझे तो कोई डाउट नहीं लग रहा. इंटरेस्टिंग लग रहा है ये अभी. Okay. हाँ. Fine. अगर आप कुछ डाउट आता है तो you can call me back anytime. Okay. ओके. Okay. Fine. Mukassar, have you got the link? Yeah, I got the link. Okay then. आप देख लीजिए. अगर हाँ. आपको कुछ डाउट आता है तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे. Sure. ठीक है. Definitely. Thank you so much. Thank you so Srinath. much. हाँ, थैंक यू. Bye bye.